अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में मेंस्ट्रुअल साइकिल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम सबसे पहले देखेंगे आउटलाइन में हम क्या क्या स्टडी करेंगे। ओवरव्यू और 3 साइकिल्स देखेंगे। इसमें फॉलिकुलर डेवलपमेंट और ग्रोथ फैक्टर्स देखेंगे, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis, मियोटिक अरेस्ट और रिजम्पशन देखेंगे। ओवरव्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल का अगर हम देखते हैं तो एक जो फीमेल अडल्ट है ह्यूमन, उसमें तकरीबन 29.5 डेज जो है वो एवरेज साइकिल के दिन होते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। साइक्लिक ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल्स एवरेजिंग 29.5 डेज, नो डेफिनेट ईयरली एस्ट्रस। ह्यूमन के अलावा बाकी जो मेमेलियन फीमेल्स हैं वो एस्ट्रस या हीट के साइकिल के टाइम में आती हैं, लेकिन ह्यूमन के केस में एस्ट्रस नहीं होता और फीमेल जो है वो किसी भी साल के किसी भी टाइम पे कंसीव कर सकती है। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें पीरियडिक शेडिंग होती है ब्लड वेसल्स की और एंडोमेट्रियल टिश्यू, बेसिकली जो यूट्रस की इनर मोस्ट लाइनिंग है उसकी शेडिंग होती है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो बॉडी से रिलीज होता है। इसमें 3 साइकिल्स इन्वॉल्व हैं। ओवेरियन साइकिल में जो है ओवोसाइट मैच्योर होता है और रिलीज होता है, और यूट्राइन जो साइकिल होता है इसमें यूट्रस को प्रॉपर एनवायरनमेंट के दिया जाता है, उसको प्रिपेयर किया जाता है ताकि वो ब्लास्टोसिस्ट जब उसमें इम्प्लांट हो तो वो उसके लिए प्रॉपरली तैयार हो। सर्विकल जो साइकिल है इसमें स्पर्म को अलाउ किया जाता है कि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर एंटर हो अप्रोप्रिएट टाइम पे हो, ताकि वो एग को फर्टिलाइज कर सके। ये ना हो भाई एग भी जो है वो ज़ाया हो जाए और स्पर्म भी जो है ज़ाया हो जाए, क्योंकि एग और स्पर्म दोनों के बनने पे एनर्जी और रिसोर्सेज खर्च होते हैं। तो इन तीनों साइकिल्स को कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और ओवरी कंट्रोल करते हैं। अब हमने देखना है फॉलिकुलर डेवलपमेंट हमने देखनी है। फॉलिकुलर डेवलपमेंट में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? प्राइमोर्डियल फॉलिकल देखेंगे। प्राइमोर्डियल जो फॉलिकल है हमारे पास, उसके पास ना वो किससे मिलके बना हुआ है? सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल ग्रेन्युलोसा सेल्स और मेसेनकाइमल थीकल सेल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। और ग्रेन्युलोसा सेल्स जो होते हैं आउटर साइड पे होंगे, थीकल सेल्स होते हैं इनर साइड पे होते हैं। उसके बाद ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल सेल कन्वर्ट होता है प्राइमरी फॉलिकल में, वो साइट इनलार्ज होगा और ज़ोना पेलिसोइडा बनेगा। ग्रेन्युलोसा सेल्स प्रोलिफरेट करेंगे। ज़ोना पेलिसोइडा क्यों बनता है? बेसिकली ये इसलिए बनता है, ये एग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है जब स्पर्म की एंट्री होती है उस वक्त। और दूसरा ये स्पर्म रिकॉग्निशन के अंदर भी इन्वॉल्व है। उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल्स हैं। मल्टीपल ग्रेन्युलोसा सेल्स थिकल लेयर डिफरेंशिएट और ये पैराक्राइन सिग्नल्स को बिगेन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद जो है मैच्योर जो हमारे पास वो साइट है उसका साइज तकरीबन 500 टाइम्स इंक्रीज होता है। क्यूमुलस वो फोरस क्यूमुलस सेल्स सराउंड द oocyte एंड दे आर रेडी फॉर ओव्यूलेशन। और इस मैच्योर फॉलिकल को आप ग्रेफिन भी बोलते हैं और इसका साइज अप्रोक्सीमेटली 80 माइक्रोमीटर होता है। अब हमने डिफरेंट जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं या पैराक्राइन फैक्टर्स हैं उनका रोल देखना है। सबसे पहले हम किसका देखेंगे? पैराक्राइन फैक्टर GDF9 का देखेंगे। ये क्या करता है? ये प्रोलिफरेशन कराएगा ग्रेन्युलोसा सेल्स की oocyte के गिर, यानी ग्रेन्युलोसा सेल का नंबर बढ़ेगा। मेंबर ऑफ TGF बीटा फैमिली है ये पैराग्राइन। GDF9 किस फैमिली से बिलोंग करता है? TGF बीटा फैमिली से। वो साइट जो है वो डिक्टाइएट स्टेज के अंदर ही रहेगा ग्रोथ के टाइम पीरियड में। और इनर मोस्ट ग्रेन्युलोसा सेल्स जो हैं वो क्यूमुलस बनाते हैं जो एग को सराउंड करता है ओविडक्ट में, ये एग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। सेकंड हमारे पास है ग्रोथ और डिफरेंशिएशन फैक्टर्स TGF बीटा 2, VEGF लैप्टेन और FGF2। ये सिक्रीट कहाँ से होते हैं? फॉलिकुलर सेल से सिक्रीट होंगे और ये भी प्रोलिफरेशन को अलाउ करते हैं। मैच्योर oocyte ये वाले पैराक्राइन फैक्टर बनाएगा और इनका क्या रोल होता है कि ये ब्लड वेसल्स को फॉलिकुलर रीजन के अंदर लेके आए और oocyte को ग्रोथ में हेल्प आउट करें। तीसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओवेरियन फॉलिकल सेल्स जो हैं ये oocyte को डिक्टाइएट स्टेज में मेंटेन करके रखते हैं। उसके बाद LH कहाँ से रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा और ये जो
है। ये मियोसिस को दोबारा स्टार्ट कराता है। आपको पता है oocyte जो है वो मेटाफेज 2 पे उनपे अरेस्ट लग जाता है, वो मज़ीद ग्रो नहीं करते। तो एलएच का मैसेज आता है, कहाँ से आएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड से, और वो इस अरेस्ट को ब्रेक करेगा और मियोसिस को स्टार्ट करवाएगा। Paracrine juxtacrine signals pituitary hormone received by the granulosa cells of the ovary. Mm. Granulosa cell send signal inducing the activation of the maturation promoting factor in the oocyte. अब ये हमने देखना है कि ये जो ग्रोइंग oocyte है हमारे पास, वो क्या करेगा? एक्टिवली ट्रांसक्राइब करता है जीन्स को। अब जीन्स कौन-कौन सी को ट्रांसक्राइब करेगा? सेल मेटाबॉलिज्म के लिए करेगा, oocyte स्पेसिफिक प्रोसेसेस के लिए, और अर्ली डेवलपमेंट बिफोर ज़ाइगोट डिराइव्ड न्यूक्लियाई फंक्शन। और इसमें आपके पास ज़ोना पेलिसिडा की प्रोटीन्स आती हैं, ZP1, ZP2, ZP3, और ये एसेंशियल होती हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हमने देखना है हार्मोनल कंट्रोल oogenesis में क्या होता है। फर्स्ट जो फेज़ हमारे पास होती है, ये फॉलिकुलर फेज़ इसे कहते हैं। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है, ये कहाँ से निकलेगा? हाइपोथैलेमस से निकलता है, और ये किसको स्टिमुलेट करता है इसको, पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी से क्या निकलेंगे? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलेगा। अब एफएसएच और एलएच क्या करता है? फॉलिकुलर ग्रोथ मैच्योरेशन में इन्वॉल्व है, एस्ट्रोजन लेवल को डाउन करेगा, राइजिंग एस्ट्रोजन। अब नेक्स्ट क्या होगा? एस्ट्रोजन लेवल जब इंक्रीज होगा तो ये इनहिबिट करता है एफएसएच और एलएच की सिक्रीशन को। हाई एस्ट्रोजन लेवल जो है वो पॉजिटिव सिग्नल भेजता है कि एलएच के जो एलएच का जो क्वांटिटी है या उसकी सिक्रीशन है वो बढ़ रही है। एलएच का जो सर्ज है या उसकी हाई क्वांटिटी है वो oocyte को हेल्प करती है कि वो अपनी डिवीजन को कंप्लीट करे, मियोसिस 1 को कंप्लीट करे, और सेकेंडरी oocyte जो है मेटाफेज 2 स्टेज पे जिसको अरेस्ट लगा हुआ था उसको के अंदर भी मियोसिस को कंप्लीट करवाती है। डे 14 पे क्या होता है? एलएच ट्रिगर करेगा ओव्यूलेशन को, और उसके बाद ये रप्चर कर देता है फॉलिकल को, कार्पस ल्यूटियम बनाता है। येलो कलर का स्ट्रक्चर जो होता है ये बनेगा, और ये कार्पस ल्यूटियम क्या करेगा? इट रिलीजेस द इनहिबिन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करता है? शट ऑफ करेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, और डिक्लाइनिंग जब एलएच कंसंट्रेशन होगी तो उसकी वजह से ल्यूटल एक्टिविटी एंड हो जाएगी। एंड ऑफ ल्यूटल फेज न्यू साइकिल स्टार्ट्स। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती ओवेरियन हार्मोन डिक्रीज हो जाएंगे, और एफएसएच और एलएच जो है इसका ब्लॉकेड होगा, और न्यू फॉलिकुलर फेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। मियोटिक अरेस्ट एंड रिजम्पशन डिप्लोटीन अरेस्ट मेजॉरिटी जो है oocyte के अडल्ट में, वो ओवरी में डिप्लोटीन स्टेज जो होती है ना, प्रोफेज 1, वहाँ पे ये मौजूद होते हैं, और दे आर maintained by the follicular cells and until LH surge trigger resumption। और ये अरेस्ट के स्टेज पे होते हैं। डिप्लोटीन स्टेज में जो होता है इनके ऊपर अरेस्ट लगा हुआ होता है, फिर बाद में एलएच जो है वो यहाँ पे काम करेगा और इसके अरेस्ट को ब्रेक करेगा, और देन मियोसिस आगे चलेगी। उसके बाद हमने देखना है मेटाफेज 2 का अरेस्ट जो है। मेटाफेज 2 का अरेस्ट पे कौन काम करेगा? मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर जो है साइक्लिन BCDC2 डाइमर अरेस्ट oocyte एट द मेटाफेज 2। साइटोस्टैटिक फैक्टर जो है स्टेबलाइज करता है MPF डायमर को, और साइटोस्टैटिक फैक्टर जो है इज लॉस्ट अपॉन एक्टिवेशन। ठीक है, साइटोस्टैटिक फैक्टर जो है ये इसको अरेस्ट में लेके आएगा, और जब एग एक्टिवेट होता है तो उस वक्त ये साइटोस्टैटिक फैक्टर जो है वो लूज हो जाएगा। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इसमें हम देखेंगे, डिप्लोटीन अरेस्ट के बाद एलएच की कंसंट्रेशन हाई होगी, मियोसिस 1 कंप्लीट होगी, उसके बाद सेकंड पोलर बॉडी बनेगी, फिर मियोसिस 2 का अरेस्ट होगा मेटाफेज 2 पे, फिर एग फर्टिलाइजेशन होगी और एग एक्टिवेशन होगी। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमने देखना है कि ये 29.5 डेज में कंप्लीट होता है। इसमें 3 साइकिल्स आते हैं, ओवेरियन साइकिल आता है, यूट्राइन साइकिल आता है, और सर्विकल साइकिल आता है। फॉलिकुलर डेवलपमेंट होती है इसमें,
प्राइमोडियल सेल्स बनेंगे, प्राइमोडियल एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रिफन बॉडीज फॉर्म्ड। और ग्रिफन जो है फॉलिकल है उसका साइज 500 टाइम्स इंक्रीज हुआ होता है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन कौन से ग्रोथ फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं? CDF, GDF9 ग्रेन्यूलोजा प्रोलिफरेशन में इन्वॉल्व है, TGF बीटा 2, VEGF लेप्टिन, FGF2 ग्रोथ फैक्टर इसमें इन्वॉल्व है डिफरेंशिएशन में। LH का जो सर्ज होता है 14 डेज पे, ये ओव्यूलेशन यानी ओवरी के अंदर से एग को निकालेगा। कार्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस होता है जो प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करेगा, और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, यूट्रस की जो वॉल होता है उसको मेंटेन करके रखता है ताकि वो प्रेगनेंसी या कंसीविंग हो सके। इसी तरह एस्ट्रोजन और इनहिबिन भी यहाँ पे रिलीज होता है। oocytes जो है डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 2 में उनका अरेस्ट लगा हुआ होगा, प्रोफेज 1 में सॉरी, और बाद में मेटाफेज 2 में उनको उनके ऊपर अरेस्ट कौन रखता है? मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर या CSF अंटिल फर्टिलाइजेशन। जैसे फर्टिलाइजेशन होती है MPF और CSF लूज हो जाते हैं, और जो है ना वो ये वो साइट जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है।